अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है एक्सरसाइज 12 ए और 12 ए का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 40 मीटर को मैंने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैं आपको छोटी सी सबसे पहले एग्जांपल एक यहाँ पे समझा देता हूँ कि 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ, सॉरी ये स्क्वायर पहले लिखा गया। अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और m के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर 100 का स्क्वायर क्या होता है, ये 100 का स्क्वायर है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 जो है ना, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 40, और मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 40 और साथ में क्या लिखूँगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 और 5 0 हो जाएंगे, 3 4 और 5, और साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए उसके बाद आपने ये याद रखना कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका सेकंड पार्ट क्या है, 89.2, और इस मीटर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 40 और फिर साथ में क्या आएगा आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 89.2 मल्टीप्लाई 40, तो मेरे पास आंसर इसका आ जाएगा 892, और साथ में 30, साथ में यूनिट इसका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि 0.03, देखो मैंने बताया कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जितने हैं मैं उतने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है 5.176। तो मीटर की जगह मैं लिख लूँगा 1 के साथ 30, साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1760। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आपको मैं कैलकुलेटर से भी चेक करवा देता हूँ। देखिए 5.176 मल्टीप्लाई 40, तो स्टूडेंट ये मेरे पास आंसर आ रहा है 51760, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट ये था हमारा 12 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको अभी साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मेरे पास है, द एरिया ऑफ आ ट्राइंगल इज 259 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, इस ब्रेथ इट्स पेरीमीटर। सबसे पहले कहते हैं हमने एक ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल में यहाँ पे बना देता हूँ, रफ स्केच एक में छोटा सा बना लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया एक रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ये एरिया होता है, इसका इंटरनल पार्ट भी होता है जिसका एरिया है। कहता है कि ये 259 सेंटीमीटर है, और कहता है कि इसकी लेंथ हमेशा ये होती है, कितनी आ रही है हमारे पास, 18.5 सेंटीमीटर, और ये इसकी होती है ब्रेथ। वो कहते हैं कि नंबर 1 आपने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम पहले नंबर 1 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो हमारे पास है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास कितनी है 18.5 सेंटीमीटर, और हमने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो मैं कैलकुलेटर से जल्दी से इनका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखिए 18.5 ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके ये हो जाएंगे डिवाइड 259, और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18.5, और साथ में मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू का यूनिट है सेंटीमीटर। तो इनको डिवाइड कर देते हैं, 259 डिवाइडेड बाय 18.5, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं बी ही लिखूँगा, और इसका मेरे पास आंसर 40 आ जाएगा, और यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 है, 1 सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने जो इसकी ब्रेथ निकाली है वो हमारे पास कितनी आ गई है, वो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो मेरे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो उसके बाद नंबर 2 पे वो क्या कह रहा है, मैं हमने इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं हेडिंग इसकी दे देता हूँ नंबर 2। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमें आता है, तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर। तो स्टूडेंट पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे देखें 2 मैं लिख लूँगा, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ यही सेम है 18.5 प्लस ब्रेथ मैंने कितनी निकाल ली है 14, तो मैं यहाँ पे साथ में 14 लिख लूँगा। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से इन कर लेता हूँ ऐड, 18.5 प्लस 14, तो मेरे पास आ जाएगा 32। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 32.5। और देखिए अब 2 जो है ना इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास इसकी जो पेरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है 65। तो आप लोगों को यहाँ पे भी आपने सेंटीमीटर लिखना है साथ में, तो यहाँ पे भी सेम पेरीमीटर लिखना है, यहाँ लास्ट में मैं लिख देता हूँ। हमारे पास पेरीमीटर की ये वैल्यू आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।